जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने बीपीएससी 2.0 से संविधान के क्वेश्चन लिए हैं। संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? आंसर होगा 126 सदस्य। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? आंसर क्या होगा? 25 साल। नोट कर लीजिएगा, 25 साल। एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 25 साल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? आंसर होगा विधानसभा के सदस्य करते हैं। नोट करते जाइएगा, विधानसभा के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर होगा विधानसभा के प्रति। नोट कर लीजिएगा, विधानसभा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? आंसर होगा 1952 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1952 ईस्वी में। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में 100% आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? आंसर क्या होगा? 1989 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1989 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर होगा निर्वाचन आयोग की। नोट कर लीजिएगा, निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आंसर होगा राष्ट्रपति। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। क्या होगा आंसर? लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम की। नोट कर लीजिएगा, अधिनियम है, लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम की। ये 1997 क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आंसर होगा सुकुमार सेन। नोट कर लीजिएगा, सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। नोट कर लीजिएगा, 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? नोट करिएगा, आंसर होगा आयोग। नोट कर लीजिएगा, आयोग आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आंसर होगा सुकुमार सेन। नोट कर लीजिएगा, सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी में आया हुआ है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? आंसर होगा संविधान। नोट कर लीजिएगा, संविधान निश्चित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है?
आंसर क्या होगा? युद्ध, वाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, सशस्त्र विद्रोह। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? आंसर होगा 6 माह। नोट कर लीजिएगा, 6 माह होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? आंसर होगा वित्तीय आपात स्थिति। ये 100% बीपीएससी आपके एग्जाम में आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? आंसर होगा वित्तीय आपात स्थिति। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र नागालैंड की आधिकारिक, नोट कर लीजिएगा, आधिकारिक भाषा क्या है? आंसर होगा अंग्रेजी। नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजी होगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आंसर होगा भोजपुरी। नोट कर लीजिएगा, भोजपुरी भाषा, ये रहा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? आंसर होगा संविधान संशोधन। नोट कर लीजिएगा, संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? आंसर क्या होगा? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आंसर होगा 42वें। नोट कर लीजिएगा, 42वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? आंसर होगा 42वें अनुच्छेद। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए 2004 में आया है, आरआरबी 2004 में आया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में आएगा आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? आंसर होगा मूल कर्तव्यों से। नोट कर लीजिएगा, मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? आंसर होगा संपत्ति। नोट कर लीजिएगा, संपत्ति होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? आंसर होगा 74वां। नोट कर लीजिएगा, 74। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष? आंसर होगा 61वें। नोट कर लीजिएगा, 61वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? आंसर होगा 42वां संशोधन। नोट कर लीजिएगा, 42वां संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी भाषा, नोट कर लीजिएगा, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची से सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा राजस्थानी। नोट कर लीजिएगा, राजस्थानी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है?
आंसर क्या होगा 14। नोट कर लीजिएगा 14। ये बीपीएससी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में, इसलिए नोट कर लीजिएगा एग्जाम में 100% आपके आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई। कहां आरंभ की गई? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आंसर होगा 29। नोट कर लीजिएगा 29 विषय हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा अशोक मेहता ने। नोट कर लीजिएगा अशोक मेहता ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? आंसर होगा तहसील स्तर। नोट कर लीजिएगा तहसील स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? आंसर होगा 2। ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। नोट कर लीजिएगा आंसर होगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा 5 वर्ष होता है। नोट कर लीजिएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सही मायने में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नोट कर लीजिएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100% है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आंसर होगा 6 माह। नोट कर लीजिएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? आंसर होगा 1986। नोट कर लीजिएगा 1986। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, इसलिए नोट कर लीजिएगा ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। आंसर क्या है? 1986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आंसर होगा 1906 में। 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? आंसर क्या होगा? CN अन्नादुरई। नोट कर लीजिएगा CN अन्नादुरई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? आंसर होगा भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? आंसर होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? आंसर होगा अकाली दल। नोट कर लीजिएगा अकाली दल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आंसर होगा 2012 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 2012 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? आंसर होगा 1977 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1999 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? आंसर होगा 2 सदस्य। नोट कर लीजिएगा, 2 प्रतिनिधियों को, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा लद्दाख। नोट कर लीजिएगा, लद्दाख होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? आंसर होगा 14। नोट कर लीजिएगा, 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? आंसर होगा 11 निर्वाचन क्षेत्र। नोट कर लीजिएगा, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आंसर होगा 3। नोट कर लीजिएगा, 3। आंसर बीपीएससी एग्जाम में आपका आया है, एसएससी का भी क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आपके आएगा। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आंसर क्या है आपका? 3 सत्र। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? आंसर होगा अध्यक्ष देता है। नोट कर लीजिएगा, अध्यक्ष होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आंसर होगा 20 प्रश्न। नोट कर लीजिएगा, 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक, आंसर होगा 13 मई 1952 ईस्वी में। 13 मई 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। आंसर होगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश होगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? आंसर होगा 16। नोट कर लीजिएगा, 16। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीएससी आया है। 16 आपका सीट कितना? 16। आंसर होगा 16। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। नोट कर लीजिएगा, 6 वर्ष के लिए। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 6 वर्ष के लिए। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? आंसर होगा 14 दिन। नोट कर लीजिएगा, 14 दिन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? आंसर होगा राज्यसभा। नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? आंसर होगा 14 दिन। नोट कर लीजिएगा, 14 दिन होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? आंसर होगा राष्ट्रपति को। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति को है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? आंसर होगा 14 दिन तक। नोट कर लीजिएगा, 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। नोट कर लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, आपके बीपीएससी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। नोट कर लीजिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। आंसर क्या होगा? संसद द्वारा। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, संसद द्वारा, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन आएगा। क्या होगा आंसर? संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आंसर होगा अनुच्छेद 14। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 19। बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर क्या है? अनुच्छेद 25 से 30। नोट कर लीजिएगा, 25 से 30, 25 और 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर होगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। हड़ताल पर जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 25। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। नोट कर लीजिएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? आंसर होगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। नोट कर लीजिएगा, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 21 ए। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 21 ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को ध्यान दीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है। आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा आपके। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? आंसर होगा राष्ट्रपति को। एग्जाम में आता है इसलिए नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित होता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्यता में नहीं है? आंसर होगा लोक कल्याण। नोट कर लीजिएगा, लोक कल्याण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। आंसर होगा प्रस्तावना में। नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सेक्युलर का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसको नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नोट कर लीजिएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? आंसर क्या है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर होगा अनुच्छेद 36, 51। नोट कर लीजिएगा, 36 और 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। आंसर क्या होगा? 49। नोट कर लीजिएगा, 49वां अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर होगा गोवा। भारत के किस राज्य में? गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर होगा अनुच्छेद 39A। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 39A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? आंसर होगा समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आंसर होगा एंग्लो इंडियन। नोट कर लीजिएगा, एंग्लो इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? आंसर होगा निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों को आवंटित की सूची है? आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची। नोट कर लीजिएगा, चतुर्थ अनुसूची। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर होगा 12 अनुसूची। 12 अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? आंसर होगा राज्य, विधानमंडल और पंचायत। नोट कर लीजिएगा, राज्य, विधानमंडल और पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? आंसर होगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर होगा दल बदल कानून। नोट कर लीजिएगा, दल बदल कानून से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आंसर होगा पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो यह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? आंसर होगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? आंसर होगा राष्ट्रपति। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। नोट कर लीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? केंद्रीय श्रम मंत्री, आंसर होगा बीबी गिरी। नोट कर लीजिएगा, बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? आंसर होगा अनुच्छेद 123। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति आंसर क्या है? संसद सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? आंसर होगा लोकसभा की संपत्ति, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। नोट कर लीजिएगा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर होगा राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर होगा राज्यसभा के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा, एग्जाम में 100% आएंगे। आंसर होगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? आंसर होगा एम.एच. अंसारी, एम.एच. अंसारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? आंसर होगा केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? आंसर होगा 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आंसर होगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? आंसर होगा राज्य सूची। नोट कर लीजिएगा, राज्य सूची होगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? नोट कर लीजिएगा, संसद के सदस्यों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? आंसर होगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर? आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय आंसर होगा संसद करता है। नोट कर लीजिएगा, संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? आंसर होगा न्यायिक समीक्षा से,
न्यायिक समीक्षा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। नोट कर लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, इसलिए नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको बीपीएससी एग्जाम से जुड़े हुए आते रहेंगे। धन्यवाद।